इस कोडिंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे चैनल कोडिंग करियर को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। तो आज का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप्स इन सी। सी में हम जो डेटा टाइप पढ़ते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट में देखते हैं डेटा टाइप्स होता क्या है। व्हाट इज़ डेटा टाइप्स? सो द डेटा टाइप स्पेसिफाइज द साइज एंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन द वेरिएबल विल स्टोर। हम जब कोड लिखते हैं तो उसमें जो हमारा वेरिएबल होता है, ठीक है, सपोज़ यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है, तो ये जो वेरिएबल है इसमें जो हम वैल्यू स्टोर करेंगे, ठीक है, तो इस वैल्यू के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है हमें वो डेटा टाइप से पता चलता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर x को स्टोर किया तो x का क्या टाइप है, ठीक है, और x का क्या साइज़ है, ये दोनों चीज़ हमें कौन बताएगा? ये दोनों चीज़ स्पेसिफाई करेगा डेटा टाइप। अब हम पढ़ते हैं कि डेटा टाइप जो है उससे डेटा टाइप्स कितने तरह के होते हैं। तो क्या है? फर्स्ट है इंट। फर्स्ट हमारा इंट है। इंट क्या होता है? स्टोर्स होल नंबर विदाउट डेसिमल, ठीक है। इंट क्या होता है कि वोल नंबर को यह स्टोर करता है। तो वोल नंबर क्या होता है? हमारे जितने भी डिजिट्स होते हैं 1 से लेकर के जितने भी डिजिट्स होते हैं वो हमारे वोल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, इंटीजर क्या करता है कि 1 से लेकर के जितने भी डिजिट्स होते हैं 2, 3, 4, 100 एंड जो भी जितने डिजिट्स होते हैं यह सबको स्टोर करता है, ठीक है, विदाउट डेसिमल। एक्सेप्ट कोई भी डेसिमल नंबर जो होता है, कोई भी डेसिमल नंबर को यह नहीं लेता है, बाकी यह सारे डिजिट को स्टोर करता है। उसके बाद है फ्लोट। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट स्टोर करता है फ्रैक्शनल नंबर को। जैसे फ्रैक्शन नंबर हो गया 2/3, तो 2/3 को जब हम ये करेंगे पॉइंट में डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ भी जैसे 3 को 2 से 0.618 206, तो ये मतलब ये कैसा आ रहा है? 0.66 समथिंग ऐसे आते जा रहा है। तो ये हमारा जो डेसिमल है, ठीक है, ये कहाँ तक आएगा? ऐसे करते करते यानी कि फ्लोट का मतलब है कि ये पॉइंट वाले जितने भी नंबर होते डिजिट्स होते हैं उसको यह स्टोर करता है, इसको यह कंटेन करता है, ठीक है। तो लेकिन कंडीशन क्या है कि स्टोरिंग 6 से 7 डेसिमल डिजिट्स, यह केवल पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट या 7 डिजिट तक ही यह ये करेगा, स्टोर करेगा। उसके बाद आता है कैर। कैर क्या होता है? तो स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर, ठीक है, हमने लेटर आर लिया, W लिया, A लिया, A to Z लिया, ठीक है, जितने भी हमारे कैरेक्टर होते हैं, लेटर नंबर, ठीक है, ये हमारे लेटर्स हो गए A to Z, जितने भी लेटर्स होते हैं एंड जितने भी नंबर्स होते हैं 1 2 3, ये जब इसे हम सिंगल लेते हैं, किसी को भी जब हम सिंगल ये करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो वो हमारा कैरेक्टर के अंदर आता है। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे नंबर लिखा है, ठीक है, नंबर 1 नंबर ले लिया, तो यहाँ पे अब देखिए इंट में भी हमने क्या बोला था कि 1 से लेके जितने भी वोल नंबर है सबको यह स्टोर करता है। कैरेक्टर में भी हमने कहा कि जितने भी नंबर्स होते हैं बस सिंगल होने चाहिए, उसे यह स्टोर करता है। तो 3 क्या है? सिंगल है, ठीक है, तो ये कैरेक्टर में भी आ गया। और 3 क्या है? वोल नंबर है, तो ये इंट में भी आ गया। अब ये हम कैसे पता करेंगे कि हाँ ये जो 3 है वो इंट है या कैर है? तो कैर में क्या होता है कि हमें यहाँ पे सिंगल कोट लगाना होता है। जब सिंगल कोट के अंदर हम किसी भी लेटर को, किसी भी डिजिट को हम यहाँ पे लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, ये पहचान हो जाता है कि यह कैर वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद आता है डबल। डबल क्या होता है? तो जिस तरह से फ्लोट है, फ्लोट में क्या है? स्टोर्स फ्रैक्शनल नंबर्स कंटेनिंग 1 और मोर डेसिमल्स। सेम डबल में भी होता है, स्टोर्स फ्रैक्शनल नंबर्स कंटेनिंग 1 और मोर डेसिमल्स, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है कि इसमें स्टोरिंग 6 to डेसिमल डिजिट्स था एंड इसमें स्टोरिंग 15 डेसिमल डिजिट्स है। कोई भी डेसिमल डिजिट जब हम लोग 15 तक लेते हैं या फिर ज़्यादा लेते हैं तो वह हमारा डबल में आता है। लेकिन कोई भी मतलब डेसिमल डिजिट जिसे हम लोग 6 से 7 तक लेते हैं तो वो हमारा फ्लोट में आता है। तो ये हमारा मतलब ये 4 टाइप थे जिससे हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा हम लोग डेटा टाइप यूज़ करेंगे।
तो अब देखिए कि डेटा टाइप को हम लोग सी में स्पेसिफाई कैसे करते, मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू हम लोग उसे शो करते हैं। ठीक है, जैसे इंट है तो इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, %d और %i। ठीक है, तो ज़्यादा हम लोग %d को यूज़ करते हैं। उसके बाद फ्लोट, फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, तो %f हमारा फ्लोट को शो करता है। डबल, डबल का क्या है, %lf से हम ये डबल को शो करते हैं। उसके बाद कैर, कैर का क्या होता है, %c से हम कैर शो करते हैं। अब देखिए हमने क्या बताया कि डेटा टाइप क्या करता है, टाइप एंड साइज दोनों बताता है। तो इसका टाइप तो पता चल गया कि टाइप मेरा इंट है, फ्लोट है, डबल है एंड कैर है। अब साइज़ क्या होता है, तो देखिए इंट जितने भी कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ऑलरेडी रिजर्व होते हैं, ऑलरेडी हमारे प्रोग्रामिंग में उसका मीनिंग जो है वो फिक्स रहता है, हमें बस उसे यूज़ करना रहता है। जैसे यहाँ पे इंट है, इंट क्या है, तो इसका वैल्यू हम पहले से पता है, मतलब इसका मीनिंग पहले से रिजर्व कर दिया गया है, हमें बस इसे यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इंट है, इंट का क्या साइज़ होता है, तो इंट का साइज़ 2 और 4 बाइट्स होता है। फ्लोट का 4 बाइट्स, डबल का 8 बाइट्स एंड कैर का 1 बाइट। ये जो है हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस या हमारे इंटरव्यू में, हमारे MCQ क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खास करके कैर, इंट, ये सारे की जो साइज़ हैं, साइज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए साइज़ को। नेक्स्ट एक और हम पढ़ते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, जिसे हम %s फॉर्मेट स्पेसिफायर से शो करते हैं। स्ट्रिंग होता क्या है, तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। जैसे एग्जांपल में देखिए हमने यहाँ पे C को ODING अलग अलग यहाँ पे मतलब कैरेक्टर लिया है, C अलग लिया, OD अलग, सब अलग अलग हमने यहाँ पे लेटर ले लिया। ठीक है, लेकिन जब हम इसे सीक्वेंस के तौर पर यहाँ ऐसे कोडिंग लिखते हैं, इसका मतलब है कि यह स्ट्रिंग है। ठीक है, तो सीक्वेंस में जब हम लोग कैरेक्टर को लिखते हैं, C एक अलग कैरेक्टर है, O एक अलग कैरेक्टर है, D अलग है, इन सबको मिला करके जब हम सीक्वेंस में लिख देते हैं तो ये हमारा स्ट्रिंग हो जाता है। ठीक है, स्ट्रिंग समझ गए। अब देखिए कि हम लोग कोड में वेरिएबल को कैसे क्रिएट करते हैं। तो जैसे हम लोग कोड में देखते थे, कोड में हमारा सबसे पहले वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता था। मैंने पहले बता चुका है प्रीवियस वीडियो में कि वेरिएबल को हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं कोड में। तो यहाँ पे जब हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो हम लोग ऐसे करते थे, इंट जो डेटा टाइप है, उसके बाद कुछ भी नाम हम यहाँ पे मैंने यहाँ पे नाम लिया, आप कुछ भी नाम ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने वैल्यू डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ पे होता था कि साइड में हमारा कंपाइलर में क्या होता था, कंपाइलर क्या करता था, एक स्पेस बनाता था। ठीक है, इन नम नाम से एक स्पेस बनाता था जिसका डेटा टाइप इंट रहता था और वहाँ पे 5 स्टोर करता था। बैक में मेरा ये काम होता था। सेम वैसे ही हम फ्लोट को यूज़ करते। देखिए यहाँ पे डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है, और डेटा का नेम, ये वेरिएबल नेम क्या है, फ्लोट नम, और इसका वैल्यू क्या है, तो 5.99। हमने पहले बताया है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो होता है, फ्लोट जो होता है, उससे हम लोग पॉइंट के वो पॉइंट डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है। तो यहाँ पे देखिए हम डेसिमल वैल्यू को इंटीजर का ये कर रहे, इनपुट करवा रहे हैं। कैर, कैर क्या है, डेटा टाइप है। लेटर क्या है, हमने अपने वेरिएबल का नाम रखा है लेटर, अब कुछ भी नाम रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर हमने D को इनपुट करवाया है। तो कैरेक्टर में हमने पहले देखा है कि कैरेक्टर में हम डबल कोट के अंदर किसी को भी लिखते हैं, या तो आप नंबर लीजिए या फिर कुछ भी लीजिए, नंबर, कैरेक्टर, लेटर कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे D को करवाया है। ठीक है, और यहाँ पे डबल ये क्या है, डबल मेरा टाइप हो गया, डेटा टाइप हो गया, ये इसका डबल नम में नाम हो गया, और ये इसका साइज़ हो गया। अब देखिए सॉरी वैल्यू हो गया। अब देखिए फ्लोट में और डबल में दोनों में डेसिमल है, पर मैंने बताया है कि फ्लोट में हमारा जो साइज़ होता है वो 6 तक ही ले सकते हैं, और डबल में हम 15 तक ले सकते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। उसके बाद देखिए कि जब हम वेरिएबल को तो डिक्लेयर कर दिए, वेरिएबल को हमने क्रिएट कर दिया, लेकिन जब हम वेरिएबल को प्रिंट करवाते हैं तो वो प्रिंट कैसे, वो उसका सिंटेक्स क्या होता है, उसको हम लोग कोड में कैसे लिखते हैं।
तो देखिए हम यहाँ पे वेरिएबल को हमने यहाँ क्रिएट किया और यहाँ पे हम प्रिंट एफ मतलब हम आउटपुट करवाएंगे अब। तो ये देखिए %d क्यों होता है, क्योंकि हमने इंटीजर %d क्या करता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो इंटीजर टाइप के डेटा को यह स्टोर करता है। तो हम यहाँ से क्या हो जाएगा, %d इंट के पास गया, इंट का वैल्यू देखा 5 है तो ये आउटपुट में हमें 5 शो करेगा। ठीक है, %d का यहाँ पे देखिए नम हमने लिख दिया है। ठीक है, ये नम और ये नम सीधे इस नम के पास जाएगा, देखिएगा इसका इंट है, इसका वैल्यू उठाएगा और 5 शो कर देगा। तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, 5। सेम वैसे ही यह प्रिंटफ क्या करेगा, देखिएगा कि फ्लोट नम कहाँ पे है, तो फ्लोट नम यहाँ पे मैच कर रहा है। देखिएगा %f मतलब वो समझ गया कि ये मेरा फ्लोट का वैल्यू है। ठीक है, फ्लोट नम यहाँ पे मेरा वेरिएबल का नाम है, तो वेरिएबल का नाम पहले इन दोनों मैच कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ %f का मतलब क्या है कि %f शो करता है कि हम फ्लोट डेटा टाइप का जो वैल्यू है उसे हम स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद इसका वैल्यू देख लेगा 5.99 है, तो यहाँ 5.99 शो कर देगा। उसके बाद ये देखिए लेटर कहाँ पे है हमारा, तो यहाँ पे लेटर हमारा मैच कर रहा है, वेरिएबल का नेम हमारा मैच कर लिया। अब क्या करता है ये कि हमें आउटपुट करवाएगा %c मतलब हम समझ रहे हैं कि %c क्यों होता है, जब कैरेक्टर वैल्यू को हमें स्टोर करना रहता है। ठीक है, या फिर आउटपुट करना रहता है, तो हम तो यहाँ आउटपुट कर रहे हैं कि वैल्यू देखा, यहाँ पे वैल्यू क्या है, d है, तो हमें ये शो क्या करेगा, d। सेम वैसे ही डबल नेम में मैच करेगा, डबल नेम वेरिएबल नेम मैच कर रहा है। उसके बाद ये हमने देखा था कि डबल को हम लोग कैसे कर रहे थे, LF से हम यहाँ पे कर रहे थे, फॉर्मेट स्पेसिफायर उसका LF होता है। तो यहाँ पे ये डबल के पास गया और देखा इसका वैल्यू कितना है, 19.99, तो 19.99 के यहाँ पे आउटपुट शो करेगा। तो ये था हमारा पूरा डेटा टाइप, कैसे हम डेटा टाइप को क्रिएट करते हैं, कैसे प्रिंट करते हैं, डेटा टाइप कितने टाइप्स के होते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें।